ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूला का लिए थे। अब एक नया क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें हमें प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन j3x क्या है, j3x इज इक्वल्स टू c माइनस j2x माइनस 2/x j1x। इधर है j2, इधर है j1, यहाँ 2/x है और एक कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट दे जाता है, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए, इसको प्रूफ हम लोग सेकंड रिकरेंस फॉर्मूला से करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जानना होगा सेकंड रिकरेंस फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका प्रूव करते हैं, या प्रूव दैट क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रूव दैट सेमेस्टर 4 टॉपिक का नाम बेसल्स इक्वेशन। बेसल्स इक्वेशन क्या चीज, बेसल्स इक्वेशन में प्रूव करना है। तो हम लोग जानते हैं इसका प्रूफ में देखते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए बहुत सारे चीज को याद करके रखना होगा सबसे पहले। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड रिकरेंस फॉर्मूला में क्या होता है, वी नो दैट सेकेंड रिकरेंस फॉर्मूला, सेकेंड रिकरेंस फॉर्मूला में वी नो दैट उसमें क्या करना पड़ता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर माइनस एन और जे एन एक्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस एक्स का पावर माइनस एन और जे एन प्लस 1। इसको आपको याद करके रखना होगा। ठीक है। देखिए यहाँ माइनस है इसीलिए यहाँ पे बीच में प्लस एक बढ़ा दिया गया है। अगर ये प्लस वाला होता है यानी फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला होता तो इधर प्लस एन लेते हैं, इधर प्लस, इधर एक्स का पावर प्लस एन और जे एन माइनस 1x हो जाता है। ठीक है। तो आपको इसका प्रूफ सेकंड रिकरेंस फॉर्मूला से करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब जगह माइनस माइनस से कनेक्टेड है तो इसका फॉर्मूला में माइनस वाला हमें ढूंढना है। तो सेकंड रिकरेंस फॉर्मूला में माइनस होता है, इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो dx है उस पार ले जाएंगे इसको, ये जो dx है उसको कहाँ ले जाएंगे, उस पार ले जाएंगे। ठीक है। तो dx जब उस पार ले जाएंगे तो dx किसके साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में d है तो d लिखेंगे और x का पावर माइनस एन और जे एन एक्स है, उधर dx हो जाएगा माइनस एक्स का पावर माइनस एन और जे एन प्लस 1x और dx। ठीक है। ये वाला dx को उस पर गुना कर दिया गया, क्या कर दिया गया है, गुना कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना पड़ता है, ये माइनस साइन को इस पर लेफ्ट तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड में क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड तरफ क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे इधर। तो इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस टू इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, माइनस उतना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस देके यह माइनस शिफ्ट करेंगे डी ब्रैकेट में एक्स का पावर माइनस एन और जे एन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स का पावर माइनस एन और जे एन प्लस 1 और इधर एक्स और dx। बोलो क्लियर है, ये वाला चीज को यहाँ रख दिया गया। ठीक, ये जैसे है वैसे यहाँ पे लिख दिया गया। यहाँ पे n प्लस 1 तो n प्लस 1, x है तो x, dx है तो dx, x पर माइनस है, x पर माइनस है, जस्ट ये माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। और इंटीग्रेशन अभी कर देंगे। इंटीग्रेशन करने से क्या होता है कि जो d के सामने रहता है ये हट जाता है, d के सामने जो रहता है वही होता है। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होता है, d ठो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएगा, d ठो हट जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, d ठो हट जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, d ठो हट जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद d ठो हट जाएगा। तो इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ लिख देंगे क्या, इंटीग्रेटिंग। क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग। क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग। तो d ठो हट जाएगा तो माइनस साइन, अपना माइनस साइन रहेगा यहाँ पे, ये वाला माइनस आपका यहाँ पे है और इसको देख के लिखना होगा x का पावर माइनस एन और जे एन एक्स इज इक्वल टू उधर जितना है रखना होगा इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन का साइन देना होगा, क्यों, क्योंकि ये बोला गया है कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेटिंग कर दिया इसीलिए इंटीग्रेशन का साइन दे दिया। इंटीग्रेशन साइन राइट साइड में क्यों दी, क्योंकि आपको बोला है कि इंटीग्रेशन करो बोल के। ठीक, और ये माइनस साइन कहां से आया, ये वाला माइनस साइन था। ठीक, और ये वाला चीज है, डी हट गया, इतना हो गया। ठीक है। तो मतलब इतना कहीं रहेगा, इतना, तो इसके जगह इस टाइप का यूज कर सकते हैं हम लोग। मतलब ये लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, इसको राइट साइड में। ठीक है, ये वाला क्या बन जाएगा हमारा रिजल्ट। ये चीज बार बार यूज होगा कि इतना रहने से इतना आपको करना है, ये चीज को बार बार यूज होगा। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, ये चीज बार बार यूज करना है। इंटीग्रेशन एक्स का पावर माइनस एन जे एन प्लस 1x इक्वल टू माइनस एक्स का पावर माइनस एन और जे एन एक्स। मतलब इस टाइप का इंटीग्रेशन साइन को हटाने के लिए ये वाला चीज यूज करेंगे। मतलब इसका जब हम प्रूव करेंगे तो ये वाला रूल्स को यूज करेंगे। ठीक है, इसको और रूल को यूज करेंगे। तो इसको दिमाग में सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पे ये चीज हमारा क्या होगा, प्रूफ होगा। ठीक, इसी के बेस पे ये चीज हमारा क्या होगा, प्रूफ होगा।
ठीक है, इसको डिलीट मार दे रहे, उसी के बेस पे वो चीज हमारा क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। और उसमें करना क्या है, थोड़ा देख लीजिए। जैसे वो चीज है जे, इससे एक घट के लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे J2x होता तो J1x लिखते, J3x होता तो J2x, J5x होता तो J4x लिखते हैं, और माइनस एक्स्ट्रा देना है। और ये x का पर जैसे -2 है तो x का पर -2 लेंगे, x का पर -3 रहेगा तो x का पर -3 लेंगे, x का पर -4 रहेगा तो x का पर -4 लेंगे, x का पर -5 रहेगा तो x का पर -5 लेंगे, और माइनस साइन को एक्स्ट्रा लेना है, माइनस को लेना है इस इंटीग्रेशन को हटाने के लिए, इस इंटीग्रेशन को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज बार बार यहाँ पे यूज करेंगे। अब LHS को लेके RHS को प्रूव करते हैं, LHS को लेके RHS को यूज करते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ पे ये चीज सबसे ज्यादा यूज होगा, इसीलिए इसको दिमाग में सबसे पहले रखना होगा, दिमाग में सबसे पहले इसको रखना होगा। ठीक, तो LHS को लेते हैं क्या, ये वाला को LHS लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, LHS को लेते हैं क्या है, इंटीग्रेशन हमारा J3x है, क्या है, J3x है, क्या चीज है, J3x। ठीक है, ये वाला, इसी को लेफ्ट साइड को लेकर राइट साइड प्रूव कर देंगे। तो J3x को हम लोग ऐसे, इसको x का पावर 2 x का पावर 2 इंटू x का पावर -2 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ 1 है कि नहीं। अब इसी को सामने सामने क्यों रखे हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूला में देखिए माइनस वाला को सामने सामने रखना है बोला, तब जाके ये बार बार यूज करेंगे, इसीलिए इसको सामने सामने रखा। बोलो सामने क्यों रखा गया इसको, क्योंकि हाँ सामने सामने इसीलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस वाला, यहाँ पे जो चीज आएगा यहाँ पे वही वाला चीज आएगा, यहाँ पे माइनस वाला आएगा, इसीलिए यहाँ माइनस में चाहिए, इसीलिए इसको सामने सामने रखेंगे। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, यहाँ पे u, यहाँ पे b, यहाँ पे भी, माने पहला वाला फंक्शन दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, तो ओला यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर्मूला में क्या होता है, हमारा पहला वाला फंक्शन देख के लिखते हैं, लिख दिए, पहला वाला फंक्शन देख के लिखे, दूसरा का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x का पावर -2 J3x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, ये एक लाइन लिख देते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, d बाय ds ऑफ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इनटू दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करके रखना होगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करके रखना पड़ेगा। इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ dx देना जरूरी है, इस इंटीग्रेशन के लिए स्पीड हो गया। अब देख चलो यहाँ पे देखो, जो चीज का भी इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं यहाँ पे वो चीज को लिख दिया। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाया गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहला वाला फंक्शन को लिखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, बीच में माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फॉर्मूला x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2x स्क्वायर का 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और इसका इंटीग्रेशन करके उतना लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे ये वाला रूल लगा सकते हैं, ई जगह और ई जगह पे, यहाँ पे ये वाला, हाँ देख लो, तो x स्क्वायर है तो यहाँ पे वाला रूल लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले माइनस देना होगा। देखो यहाँ पे माइनस है और x का पावर माइनस है ना, तो x का पावर -n लिखा है, तो यहाँ पे x का पावर -2 है तो कितना लिखोगे, x का पावर -2। अगर x का पावर -3 होता तो x का पावर -3, x का पावर -4 तो -4, इससे एक घट जाता है। जैसे यहाँ n+1 था, इससे एक घटा के यहाँ पे लिखा है, एक घटा के, तो यहाँ पे J3 है तो उधर क्या लिखोगे, J2x। अगर J4 होता तो J6 होगा, तो J15 होगा, तो J14 होगा, तो और J दिवाली होगा तो J दिवाली घटाओ। पर उसे कभी रहता नहीं दिवाली में, मैथ में कभी दिवाली नहीं होता, कहा जी J2x हो जाएगा। क्या dx लेंगे, नहीं, इस इंटीग्रेशन को हटाने के लिए तो करना पड़ा, फिर तो dx क्यों लीजिएगा, इस इंटीग्रेशन के चलते ये dx था, जब ये इंटीग्रेशन को हटा दिया तो dx भी क्या हो जाएगा, दुनिया से गायब। तो dx को लेना बार बार नहीं है, dx को लेना यहाँ नहीं है। ठीक है, इसके बीच में गुना है तो गुना दे देंगे। बोलो यहाँ तक दिक्कत, माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट बोलो 2x। अगर x का पावर 3 होता 3x, x का पावर 4 होता, x का पावर 5 होता, x का पावर 6 होता, 2x होता तो 2, 3x होगा तो 3, 4x होगा तो 4, 8x होगा तो 8, 9x होगा तो 9, x का पावर 15 होगा तो 15, x का पावर 14, तो x का पावर 2 होगा तो 2x। पावर को लिखना, सामने वाला पावर से घटाना है। अगर x का पावर 3 होता तो 3x स्क्वायर लेते। आगे बढ़ो, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा बताओ। पहले क्या करना है, माइनस साइन लेना है। क्या करना है, माइनस साइन, जितना रहता है इसको देख के लिखना है, जितना रहता है इसको देख के लिखना है। और J3 है तो क्या लिखेंगे, J2x। ठीक है, इंटीग्रेशन के चलते dx देना जरूरी है।
ये जो इंटीग्रेशन के चलते ये dx था, ये यूज हो गया, अब ये dx बचा था, ये वाला dx इधर हो गया, यही वाला dx इधर वाला हो गया, लास्ट वाला dx तो। ठीक है, अब थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। बताओ ये वाला कैसे करके लिखे और ये वाला कैसे करके लिखे, बोलो कोई। क्योंकि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया गया, क्या करना है, जितना रहता है उतना देख के लिखना है, और यहाँ पे माइनस रहना जरूरी है, तब जाके इंटीग्रेशन सब ये सब फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ माइनस रहना जरूरी है, और इसका आरएचएस में माइनस गुना करना पड़ता है, इसलिए माइनस यहाँ पे लिया गया, माइनस यहाँ पे भी लिया गया। ठीक है, और थोड़ा सा 2 सेकंड, बोलो वहां तक दिक्कत, यहाँ तक कहीं दिक्कत है? लाइन अब बताओ, ये माइनस है, आपका माइनस है, और x का पावर 2, x का पावर -2 गुना कर देंगे तो कितना होगा, x का पावर 0। जब बेस सब समान रहता है, पावर को जोड़ते हैं तो 2 और -2 को जोड़ने से कितना होगा, 0। और z2x बचा है तो क्या लिखेंगे, z2x। बोलो कोई दिक्कत, z2x बचा है तो क्या लिखेंगे, z2x। ठीक है, आगे बोलो। ये माइनस से माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर, और x का पावर कितना हो जाएगा, -1, और इधर z2x। इस इंटीग्रेशन के चलते ये dx अभी भी है। बोलो यहां तक दिक्कत, x का पावर -1 कैसे करके आया बताओ यहाँ पे, क्योंकि जब x को x का पावर -2 के साथ गुना करेगा, x को x का पावर -2 के साथ गुना करेगा तो बेस सब समान रहने से पावर सबको जोड़ते हैं, 1 प्लस -2, तो x का पावर कितना होगा, -1, यानी कि 1 माइनस कितना होगा, 2, तो x का पावर -1 लिख सकते हैं ना, इसीलिए इसके जगह पे x का पावर -1 लिखा है, ये देखो लिखा है ना। और z2x ये वाला था, और dx आपका ये वाला था, इंटीग्रेशन के साथ dx देना जरूरी है। ठीक है, ये देखिए आपका उस तरह से आ रहा है कि नहीं, किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1 होता है, -z2x प्रूफ में है कि नहीं, इसका मतलब प्रूफ की तरफ हम लोग आ रहे हैं। और एक्स्ट्रा क्या चीज चाहिए आपको, c, तो इस इंटीग्रेशन को निकालेंगे तो c आएगा कि नहीं, जरूर आएगा। देख लीजिए थोड़ा सा, तो किसी का भी पावर 0 वैल्यू कितना होता है, 1, यानी z2x हो गया 2 इंटू, ये देखिए 2 तो आपका ये वाला है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा इंटीग्रेशन को हटाने के लिए, इंटीग्रेशन के साथ dx है, तो जब इंटीग्रेशन हटेगा तो dx भी क्या होगा, दुनिया से गायब। तो क्या होगा बताओ, एक्स्ट्रा माइनस साइन लेना है, और x का पावर -1 है तो -1 दोगे, -2 तो -2, -3 तो -3, -4 तो -4, -5 तो -6, -6 तो, और j2 तो क्या हो जाएगा, j1x। एक घट जाता है, एक घट जाता है, एक घटता है, एक इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देना जरूरी है, एक कांस्टेंट देना जरूरी है, एक कांस्टेंट देना जरूरी है। c के जगह आप c1, c2, c3, c4, c4, c6 कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ आप c इसीलिए दिया है क्योंकि आपका प्रूफ में c दिया है, इसलिए हमको दिया है c। अब आगे सॉल्व करिए, माइनस से इतना हो जाएगा j2x, बोलो कोई दिक्कत, प्लस माइनस माइनस, और 2 तो है अपना, और x का पावर -1 को मुन्ना क्या लिखता है, 1/x, 1/x, और y का पावर -1 होता तो क्या लिखता है, 1/y, z का पावर -1 होता तो, दिवाली का पावर -1 रहता तो 1 दिवाली रहता, तो 1 कितना लिखेंगे, x हो गया, और यहाँ कितना था, j1x था कि नहीं बताओ, प्लस c। क्या ये आपके पास प्रूव करना था, इतना नहीं था, c को पहले दिया हुआ था, c को हम लोग पहले लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे j2x, उसके बाद 2/x और j1x। ये LHS से हम लोग स्टार्ट किए थे, और ये RHS में देखेंगे क्या सही है, उतना ही है कि नहीं, अगर उतना है तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड या प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, हैंस प्रूव्ड या प्रूव्ड। तो ये फॉर्मूला जो सेकंड रिकरेंस फॉर्मूला के आधार पे बनाया गया है, ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला j3x के लिए जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसको 2 मार्क्स में भी आप यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला सब आप 2 मार्क्स में भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला सब 2 मार्क्स में भी आप यूज कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करें, सो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।